नमस्कार। गांव देहात में गरीब लोगों को एक आस होता है, एक अपेक्षा होती है कि हमें आवास मिलेगा, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो। लेकिन बीच में बैठे हुए कुछ दलाल, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, बीच में बैठे हुए कुछ दलाल हैं जो उनको आवास तो मिलता है लेकिन ये बिचौलिए का काम करते हैं और ठीक आवास के नाम पे घूस लेने का काम करते हैं। ऐसा ही एक मामला खुद हमारे ही पंचायत का, जो कि हमेशा जब भी अन्याय होता है, जब भी इस तरह की घटनाएं होती है, तो सबसे पहले जनता याद करती है तो अजित उपाध्याय को याद करती है। और अजित उपाध्याय उसके लिए हमेशा खड़े मिलते हैं, आवाज उठाते हैं, चाहे इसके लिए अजित उपाध्याय को जेल जाना पड़े, गए हुए भी हैं, लेकिन फिर भी जनता की आवाज बुलंद करने के लिए, आपके दुख सुख में साथ खड़े रहने के लिए निरंतर आपके कदम ताल रहते हैं। मामला हमारे ही कचनार का है। जिस व्यक्ति से पैसा लिया गया है उस व्यक्ति का नाम पवन चौहान है। उसकी पत्नी के नाम पे कहा जाता है कि तुम्हारी पत्नी के नाम पे पैसा मंगाया जाएगा, आवास का पैसा आएगा, तुम इतना पैसा दो और तुमको पैसा मिलेगा। पहले पैसा लिया जाता, उस व्यक्ति से अभी तक 19,000 रुपए लिया जा चुका है, जिसका पूरा प्रूफ है। बिना प्रूफ का अजित उपाध्याय बात नहीं करते हैं। किसी को अंकुश लगाना हो, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि मैं सोशल मीडिया के जमाने में अगर आवाज उठा रहा हूं, बात कर रहा हूं, तो मेरे पास प्रूफ होना चाहिए। और बिना प्रूफ का मैं बात नहीं करता हूं। मेरे पास प्रूफ है, पूरा ऑडियो है और उस व्यक्ति का पूरा चैटिंग है। वो व्यक्ति ये सोशल मीडिया के माध्यम से उसने मुझसे संपर्क किया कि आप हमेशा दिल्ली आवाज उठा रहे हैं, अभी प्रेजेंट में हम दिल्ली है तो दिल्ली आवाज उठा रहा है, जगह आवाज उठा रहा है, बट हमारे अपने पंचायत का आवाज ऐसी है जो कि आपको उठाना चाहिए। इस व्यक्ति का नाम पवन है और ये लड़का मुझे फ्राइडे को मैसेज करता है, जो कि आप देख सकते हैं। पूरा पूरा व्हाट्सएप में पड़ा हुआ डिटेल्स है। मैं आपको एक एक खोल करके दिखाऊं तो देखिए। और ये घूस लेने वाला कोई और नहीं है, ये धर्मेंद्र कचनार राम, इस व्यक्ति का नाम इसने सेव किया हुआ, बट इसका नाम है धर्मेंद्र नट। ये प्रेम नट का लड़का है जिसका नाम धर्मेंद्र नट है और जिसने पैसा लेने का पवन चौहान से काम किया है। किस बेस पे? कि आवास दिलाएंगे। आइए दिखाते हैं। पैसा जो आवास वसूल रहा है इसका नाम है रवि सिंह के नाम से ये सेव है। ये शिवान JR, अभी इसको मैं भी नहीं जानता हूं ये कौन है। देखिए, इस व्यक्ति को पैसा नहीं, अगर आप पहचानते हो, और ये डिपार्टमेंट का व्यक्ति है। बिहार सरकार कहां से हुई है? सिसोन ब्लॉक के BDO साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहां से हुए हैं? थोड़ा जगिए और गौर फरमाइए। इस व्यक्ति को आप सब पहचानते होंगे तो पहचान जाएंगे। बाकी स्क्रीनशॉट देखिए, आपको इधर देखिए, इसमें लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको पढ़ के कल हो जाएगा जी। ये व्यक्ति यानी कि जो ये शिवान JR के नाम से नंबर सेव है, ये व्यक्ति मैसेज करते हैं कि UTR नंबर नहीं निकला है, समझा। एक बात बोले तुमसे, पेमेंट कराना है तो कल 10,000 जुगाड़ कर लेना, कल पेमेंट हो जाएगा। ओके, माँ कसम खाकर बोल रहे हैं। यानी कि ये जो व्यक्ति है, जो डिपार्टमेंट का व्यक्ति, कह रहा है कि अगर तुम्हें पेमेंट लेना है, कस्टमर से कह रहा है, जिसको आवास लाभुक है उससे कह रहा है कि तुमको पेमेंट लेना है तो 10,000 रुपया जमा कराओ तब पेमेंट होगा। बाकी देखिए, स्कैनर भेजा हुआ है जिस पे पैसा लिया हुआ है। इधर देखिए, पवन को 40,000 रुपए दिया गया, लेकिन उसके अकाउंट में अभी तक ये पैसा नहीं पहुंचा। ये पेमेंट गया है 2 जनवरी 2025 6:35 पे शाम को। इसी 2 जनवरी की बात है। और ये पेमेंट ये पवन चौहान कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं पहुंचा हुआ है। बाकी देखिए और दिखाते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट है, चैटिंग का स्क्रीनशॉट है, पढ़ के सुनाऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। पूरा प्रूफ है, पूरा डालूंगा मैं। बाकी ये देखिए, ये चैटिंग हुआ है, ये चैटिंग हुआ है, ये 3,000 रुपए गया हुआ है। देखिए, धर्मेंद्र नट के अकाउंट पे गया है 4 नवंबर 2023 10:38 पे। 1,000 रुपए धर्मेंद्र नट के अकाउंट पे गया है 4 नवंबर 2023 3:47 पे। 1,300 रुपए धर्मेंद्र नट के अकाउंट पे गया है 26 अक्टूबर 2023 12:59 पे। 5,000 रुपए धर्मेंद्र कुमार के अकाउंट पे गया हुआ है, वहीं धर्मेंद्र नट के अकाउंट पे 29 दिसंबर 2024 12:12 पे। 2,200 रुपए धर्मेंद्र नट के अकाउंट पे गया है 29 दिसंबर 2024 7:46 पे। 4,000 रुपए आदित्य कुमार के अकाउंट पे गया हुआ, यानी कि जो डिपार्टमेंट के बैठे हुए अधिकारी स्कैनर दिए थे, तो उसमें पवन ने अकाउंट में ट्रांसफर किया था 3 जनवरी 2025 7:53 पे।
3 जनवरी, यानी इसी 3 जनवरी को। उसके बाद इसका 40,000 आता है, बट इस अकाउंट में शो नहीं कर रहा है, रवि सिंह आवास के नाम से सेव है। देखिए यही 40,000 है जो आज तक उसके अकाउंट में, बाकी उसका कॉल रिकॉर्डिंग है जो कि उस पवन ने हमको भेजे हुए हैं। और बाकी देखिए चैटिंग काफी है, जो कि मैं एक एक करके दिखाऊं तो काफी हो जाएगा। ये देख सकते हैं, देखिए ये काफी चैटिंग है जो कि पवन ने मुझे व्हाट्सएप किए हुए हैं। देखिए सारा फॉरवर्ड किए हुए इन लोगों की चैटिंग है जो कि इन्होंने मुझे भेजा हुआ है। देखिए बाकी कॉल रिकॉर्डिंग है जो कि आप देख सकते हैं, ये जो वार्ता हुई है वो कॉल रिकॉर्डिंग है। बाकी इधर देख सकते हैं, इधर देखिए ये सब है। बाकी ये जो मेरे नाम में हमसे चैटिंग हुई वो है पूनम देवी के नाम से, यानी कि आवास जो है पास हुआ है। बाकी अब देखिए हम सीधे तौर पे पवन से बात करते हैं, लेकिन एक चीज बताएं, ऐसा बैठा हुआ चुट्टा दलाल लोग, सुधर जाओ, समय है, सुधर जाओ। गांव के होकर के गांव के लोगों को लूट रहे हो, और डिपार्टमेंट में बैठा हुआ जिलाधिकारी आवास का हमेशा, ये नया नहीं है, हमेशा मैं प्रूफ खोज रहा था और ये मेरे कानों तक हर बात आवाज आती है कि आवास के नाम पे लोग धांधली करता है, पैसा लूटता है। मनरेगा में इसी तरह ये लोग पैसा लूट रहा है। सबका खुलासा होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक एक करके होगा और सबका होगा। जनता का रुपया लूट करके, और जिस तरह से अपनी बिल्डिंग बना रहे हो, जिस तरह से अपना काम कर रहे हो, कहां से उचित है? जनता गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट अकाउंट में दे रही है, बावजूद ये दलाली करने का इसे दलाल बैठा हुआ लोग काम करता है और कर रहा है। लेकिन डिपार्टमेंट का बैठा हुआ अधिकारी सोया हुआ है, उसके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है और निश्चिंत होकर के सोए हुए, क्योंकि सारे के पॉकेट में जाता है। अगर सारे के पॉकेट में नहीं जाता तो शायद आवाज उठती और इस पर बात होती। इसके पूर्व में मैंने, इसके पूर्व के जो वीडियो थे शिशुवन के सूरज सिंह को आवेदन दिया था, मैंने इस पर जांच करने की बात की थी, लेकिन जांच नहीं हुआ था। सोचिए, कहीं ना कहीं वीडियो को मिली भगत है, तभी तो जांच नहीं हो रहा है ना। अगर मिली भगत नहीं रहती तो जांच होता। और वर्तमान के बैठे हुए वीडियो से आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक पहुंचाया जाएगा, भेजा जाएगा। अगर देख रहे हैं तो कार्रवाई करिए, अन्यथा यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी मिली भगत कहीं ना कहीं इसमें है। और सिवान के माननीय महोदय डीएम साहब मुकुल गुप्ता जी, आपसे भी निवेदन है, कार्रवाई करिए ऐसे बैठे हुए दलालों के ऊपर जो कि पंचायत में इस तरह के कारनामे कर रहे हैं। और कचनार पंचायत के माननीय मुखिया जी क्या कर रहे हैं? आपके नाक के नीचे ऐसा काम हो रहा है और आप जनप्रतिनिधि हैं उस पंचायत के, और आपको ये बात तक जानकारी नहीं है। आपके गांव के लोगों को लूटा जा रहा है और आप इस बात से अभी तक आपको इस चीज की जानकारी नहीं है। क्या गजब। और जितने सारे बैठ उठे हुए चुनाव में लोग हैं, 13 प्रत्याशी 12 प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं, कहाँ सोए हुए हैं? आज आवाज उठाना चाहिए ना। सब लोग कचनार में होंगे, कुछ लोग कचनार से बाहर होंगे, लेकिन आवाज उठाना चाहिए ना। आज नहीं उठाइएगा लोग, तो चुनाव का समय आएगा तो बदावा बैंक की तरफ मैदान में आ जाइएगा, अब बोलिएगा हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हम विकास करें। जब आवाज उठाना हो तो कोई नहीं आता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति मिलता है, वो है जीतू पात्रा। और मैं इससे पीछे नहीं हटता हूं, मैं आवाज उठाता हूं। खैर चलिए हम डायरेक्ट इनसे बात करते हैं और आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। मैं कॉल कर रहा हूं पवन चौहान को। हेलो। हाँ पवन जी से बात हो रही है? जी जी जी, पवन जी से बात हो रही है। ओके, कचनार से। एक आवास का आपने हमारे पास पूर्व में कॉल किया था, कह रहे थे कि आवास में धांधली हुई है, तो कैसे क्या हुआ था थोड़ा सा बताइए। पिताजी का नाम बताइए तो अपना। मेरा पिताजी का नाम है शुभलाल महतो। ओके। और मेरा ये कचनार गांव में घर है। हम लोग नोनिया कास्टा हम रखते हैं। ये आपका बात है 2023 का। पहले मुझे एक धर्मेंद्र नाम का लड़का है, वो काली मैया जो है हम लोग का कचनार गांव में, काली मैया का जो बगीचा जो है उधर में उसका घर है। धर्मेंद्र नट। जी जी, प्रेम नट का लड़का। जी जी जी। ये हमको फोन किया था आपका 2023 में। ठीक है, बोला है कि आपका वाइफ का नाम है और इंदिरा आवास पास हुआ है, इसमें कुछ पैसा चाहिए। हम बोला कितना चाहिए? बोलता है कि आपको बोला जाएगा, 1-2 दिन बाद में मैं फोन करके बोलूंगा आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ से पैसा भेजा, घर पे कैश पैसा जाकर घर वाला मेरा 3,000 रुपया दिया। किसको दिया? धर्मेंद्र को दिया?
जी 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 धर्मेंद्र को दिया। उसका बाद में मुझे बोला कि और आपको चाहिए एक फॉर्म फिलअप के लिए 1300 रुपये चाहिए। तो फिर मैंने उसको 1300 रुपये भेजा। फिर मुझे बोला कि आपका 3000 रुपया और उसमें चाहिए कुछ काम के लिए। हम बोला चलो शायद पैसा लग सकता है। हम बोला ठीक है, भेज दिया है, वो भी 3000 रुपये भेजा। फिर मुझे बोला आपका काम हो गया है, साहब लोग का मिठाई खिलाना है, प्लीज जैसे भी 1000 रुपये भेजिए। एक तो काम वो लोग साइन नहीं करेगा, एक साइन के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, आप 1000 रुपये भेज दीजिए, आपका काम हो गया है, सिर्फ साइन के लिए बाकी है। हम बोला ठीक है, 1000 रुपये वो भी भेज दिया। केस 3000 और 5300, मेरा गूगल पे से 5300 रुपये गया है और केस 3000 रुपया। ठीक है। उसका बाद में मैंने उसको बोला कि अब तक काम हो जाए। बोलता हाँ हो जाएगा, आपका जो रसीद दिया था हम लोग का ही नहीं, हम लोग का टोला में कम से कम 10 आदमी को ऐसा रसीद मिला होगा। झूठ मूठ कर उसमें नाम लिखा हुआ था, कुछ एक तो ऊपर में कुछ लिखा था, हमको याद नहीं आ रहा, सिर्फ नाम लिखा था मेरा वाइफ का। ठीक है। तो वो हो गया। उसका बाद में मैंने 1 महीना बाद में उसको फोन किया, फोन नहीं उठा रहा है। फिर हम फोन किया 2-3 दिन बाद में, फोन नहीं उठाया। उसका बाद में एक दिन बहुत दिन बाद में फोन उठाया था। बोला है कि हमारा वाइफ भी बहुत दिन उसका घर पे गया, बहुत दिन गया, नहीं मिला, हो जाएगा हो जाएगा। मेरा ही वाइफ नहीं, मेरा गाँव का बहुत ऐसा औरत है, उसका घर में अभी भी जा रही है। वो आगे का बात अलग है, अभी भी जा रही है और उससे भेंट नहीं हो रहा है। ठीक है। तो आपका फिर हमको ये आपका 2024 का नवंबर में हमको करीबन 27 तारीख को फोन किया था। बोला था 2 दिन पहले, मतलब हम उसको बोला था कि मेरा पैसा तो क्या हुआ। एक दिन फोन फिर उठाया था तो बोला कि आपका पैसा सब वापस हो गया है। अब अपना घर में बात किया तो पता चला कि नहीं, 3500 रुपया वापस किया हुआ है, बाकी पैसा वापस नहीं किया है। फिर फोन किया, नहीं उठाया। हमने बोला चलो कोई बात नहीं है, हमने फोन करना बंद कर दिया। तो हमको खुद ही उधर से 27 तारीख को फोन किया। बहुत फोन किया, बोलता है कि देखिए आपका काम सब हो गया है, 2,40,000 का आपका पास हुआ है जवाब, आपको उसमें पैसा देना पड़ेगा। हम लोग कितना देना पड़ेगा? मतलब 15,000 रुपये देना पड़ेगा। हम लोग भाई हम लोग का कंडीशन बहुत खराब है, हम लोग उतना पैसा नहीं है। तो बोल रहा है कि आपको जैसे भी शनिवार को जमा कर दीजिए, सोमवार को आपको 100% काम हो जाएगा। अब शायद हो सकता है, तो उतना हम ध्यान भी नहीं किया। फिर रविवार को हमको सुबह में फोन किया, बोला कि कौन जी आपका तो काम हो गया, पर आप पैसा जमा नहीं किया है, शायद प्रोसेसन में चला जाएगा। हम बोला भाई देखो, हम लोग का घर बनाना बहुत ही जरूरी है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ कर मतलब कोई उपाय करो। तो होता है देखिए हमारे पास 10,300 रुपया है, आप 5,000 का जुगाड़ कीजिए, हम अपना लगे से 10,000 रुपया दे रहा है जहाँ पे देना है, और आप हमको परमिट जब हो जाएगा तो हमको 10,000 रुपया वापस कर दीजिएगा। हमने बोला ठीक है। तो हम जैसे भी 2 साथी को इधर उधर कर सर उसको मैंने 5,000 रुपया 29 तारीख को भेजा हूँ। ठीक है। 29 तारीख को भेजने के बाद में वो बोला है, हमको रात में फोन किया, बोला कि काम कीजिए, वो अपना उसी दिन है वो हमको अपना अकाउंट नंबर और स्कैनर बोला कि भेज दीजिए। वो शायद आपका पास रिकॉर्ड भी है उसका, आपको रिकॉर्ड भेजा हुआ था। तो मैंने उसको भेज दिया। उसका बाद में रात में फोन किया, बोला कि आपका खाता में पैसा नहीं है क्या? अब बोला खाता में पैसा तो है, 500 कुछ रुपया है। बोलता है कि नहीं उतना में नहीं होगा, आपको 6200 रुपया 6200 रुपया किससे जमा करना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए सर, मैं बतला रहा हूँ किससे बोला था वो। बोला था मुझे कि बोला है अच्छा, अभी तक टोटल कितना पैसा आप दे दिए हैं इसको, धर्मेंद्र नट को? टोटल उसको पैसा मैंने दे दिया है उधर में तो जो है आपका 8,300, तो अगला साल का पैसा। इधर में मैं भेज दिया हूँ उसको 5,000। एक बार भेजा हूँ 2200 रुपया, बोला है कि आपका लॉक खोलने के लिए वो पैसा चाहिए, 700 रुपया होना चाहिए खाता में, तब जाकर आपका लॉक खुल जाएगा, तो आपका पैसा शो करने लगेगा। तो इधर में
उस दिन में 29 तारीख को सर वो मुझे एक रवि सिंह का नंबर दिया था, बोला ये सीवान का है, इनसे आप बात कीजिए। हमने उनको कॉल किया तो उधर से रिप्लाई आया, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है। मैंने बोला कचनार से कौन बोल रहा है, ओ खाता में पैसा जमा करो। मैंने बोला कितना, लिखा है 6200 रुपया। क्या हुआ, करोगे जमा या स्कैन करते हैं हम। हमने बोला कि सर मेरे पास तो 2355 रुपया जैसे तैसे है, आप कोई उपाय कीजिए। बोला तो कैसे स्कैन होगा। हमने बोला कि आप ही कुछ उपाय कीजिए। तो उधर से बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है, आप जैसे भी उतना पैसा जमा कीजिए। फिर मेरे पास पैसा नहीं था सर। 2-3 दिन बाद में मैंने धर्मेंद्र से बात किया तो बोलता है आपका पैसा सब हो गया है, 2 तारीख का बात है। बोलता है आपका पैसा सब चला गया है, 40,000 पे 100 इधर से चला गया है, इधर से सब दिखा रहा है, आप पैसा तो जमा कीजिए तो आपका खाता में 100 करने लगेगा। तो हम बोला कि मैंने तो जाकर बैंक में जमा किया है। हम उस दिन में जाकर मैं बैंक में जैसे जैसे लेकर धार लेकर 2 दिन के लिए दोस्त से 2 दिन में आपको हम वापस करेगा, हमको दीजिए, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो मेरा दोस्त दिया था, मैं जाकर बैंक में सेंट्रल बैंक मेरा खाता है तो उसमें जाकर मैंने जमा किया 4,000 रुपया। तो उसका जी 4,000 रुपये जमा किए जी 4,000 रुपया जमा किया। वो उसको मैं 2200 रुपया आगे में भेजा हुआ था ना रविवार को। 29 दिसंबर को किया है 2200 रुपये। जी 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 जो उस दिन में भेजा था। फिर बोला कि 4,000 रुपया जमा कीजिए, 500 रुपया जो हम लोग जमा कर दिया। ऐसे बोला कि हम लोग इधर से 2200 रुपया जमा कर दिया आपका खाता में, वो खाता में मेरा आया नहीं था। मैंने फिर 4,000 रुपया जमा किया, रसीद भेजा उन लोगों को तो बोला कि ना ऐसे नहीं होता है, SPC ऐसे कुछ बोला था हमको, SPC से जमा कीजिए और रसीद भेजिए मुझे बोला था। मैंने बोला ये क्या होता है। तो होता है ये आप किसी को पता कर लीजिए, ये आपका खाता में पैसा जाएगा बस। वो आपका लॉक खुलने के लिए वो लॉक खुलने के लिए NPCL से NPC अकाउंट होता है, NPCL करना है खाता का। तो मैंने बोला कि यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। तो धर्मेंद्र बोला कि आप फोन भी आप इतना माथा में क्यों कर रहा है, उन्हीं को पैसा तो भेज दीजिए, वो आपका कर देंगे, आपका 24 दिन तक अंदर शो करने लगेगा। हम बोला भाई पक्का हो जाएगा। तो बोलता है माँ कसम हो जाएगा, चिंता ही मत कीजिए। हमको फोन में बात हुआ था पर उस दिन में मैं उसका कॉल रिकॉर्ड नहीं किया था। मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, इसलिए उसका कॉल रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने उसको रवि सिंह को बोला कि सर किस में भेजना है। तो वो स्कैनर मुझे भेजे हैं, बोला इसमें भेज दो। मैंने बोला ये नाम आ रहा है। बोलता हाँ ठीक है उसमें आप डाल दो। मैंने डाल दिया। मैंने बोला सर कब तक हो जाए। बोलता 24 दिन अंदर आपका खाता में पैसा शो करने लगे। मेरा दोस्त साथी सर मेरा घर पे कितना बार आकर बोल कर गया है, जो नई बात सुना चाहिए वो बोल कर गया है कि आप 2 दिन के लिए लिया था, मेरा पैसा तो वापस कीजिए। हमने बोला भैया नहीं है सर, तो मेरा सर में शायद फ्रॉड हो गया कि क्या हुआ, मैं 100% नहीं बोल सकता हूँ। मेरा पैसा खाता में नहीं ढुका। देखिए ऐसा ऐसा भेजा है, लो 40,000 रुपये ढुकेगा, अभी तक नहीं ढुका है। मैंने उसको जैसे तैसे कर मनाया हूँ और उसके बाद में मैं गांव से पैसा अपना खाता में मांगा कर उन लोगों को दिया हूँ सर। मेरे यहाँ पे बहुत कंडीशन खराब हो गया था। वो लोग फोन नहीं उठा रहा था, मैसेज नहीं कर रहा था। बाद में अच्छा इधर इतना सब होने के बाद इधर बात हुआ, इधर धर्मेंद्र से बात हुआ इधर? जी उस दिन में आपका बात हुआ था 2-3 दिन पहले। क्या बोल रहा है? वो बोला, हमने बोला कि क्या हुआ, मेरा चला गया यहाँ से पैसा आपका चला गया है। उसका नहीं ये बात बोलकर रख दिया। मैंने फिर फोन किया है, मतलब प्रतिदिन मैं फोन कर रहा हूँ सर, वो फोन रिसीव नहीं कर रहा। मैसेज भी किया हूँ, मेरा पैसा प्लीज भगवान के लिए मेरा पैसा वापस कर दो, मुझे बहुत जरूरी है। मेरा घर का कंडीशन बहुत खराब है, मेरा उतना बिजनेस भी खराब चल रहा है, प्लीज हमको पैसा तो वापस कर दो। कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा सर। ठीक है, और रवि सिंह को भी मैंने बोला हूँ भगवान से भी डरिए, आप लोग गरीब आदमी का पैसा खाकर आप लोग अच्छा से नहीं रहिएगा, प्लीज भैया हम हो सके तो हमारा पैसा वापस कर दीजिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। यदि लाइफ में मेरा पास कभी पैसा होगा तो मैं अपना घर बनाऊंगा, मेरा पैसा वापस कर दीजिए भैया। कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा। उधर में बीच में आया था कि आपका परमिट कराना है तो कल मैं 10,000 रुपया का जुगाड़ कर रखिए, माँ कसम आपका काम हो जाएगा। ये रवि सिंह ने हमको मैसेज किया था। मैंने बोला कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है भैया, प्लीज मेरा पैसा वापस कर दीजिए। किसके नाम पे आवास पास बोले थे कि हो रहा है? ये बीच में हमको बोला था कि इन लोगों का हाथ में है,
हमने बोला कि तो लेडीज का नाम पे होता है ना, तो बोला ना ये लेडीज का नाम पे उन लोग का हाथ में है, वो किसी का नाम भी कर सकता है, आप उसका हस्बैंड है ना, आपका नाम पे ही हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो मैं अपना खाता नंबर स्कैनर भेजा था सर। ऐसे मतलब ऐसे ऐसे ही लोग क्या बोला था कि मतलब आपके नाम पे होगा, यानी पवन चौहान के नाम पे? जी जी जी, ये लोग बोला था कि आपका ही नाम से हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। मतलब वहाँ पे तो ये करने नहीं देगा ना, वाइफ लोग का तो पैसा रहेगा नहीं, ये लोग जानता है कि मैं बाहर में हूँ, ऐसा होगा, इसलिए शायद मेरा साथ में ऐसा किया था। आप मुझे 40,000 का वो भेजा है जो आपको मैं भेजा हुआ हूँ। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट आया हुआ है मेरे पास। तो अच्छा, ये जो हुआ था ये नवंबर से मतलब स्टार्ट हुआ था। नवंबर में ये धर्मेंद्र नाथ आपको कॉल किया था, बोला था कि आपका मैं क्या बोलते हैं आवास पास करा दूंगा नवंबर में। नवंबर 27 तारीख को। ओके, 27 नवंबर नहीं सर, ना नवंबर नहीं सर, ये दिसंबर का बात है सर। अच्छा, दिसंबर का बात है। 27 दिसंबर को, 29 दिसंबर को मैंने पैसा भी भेजा हूँ। 2200 रुपया 29 दिसंबर को गया है पेमेंट। 5,000 भी गया है, सुबह में 5,000, शाम को 2200 रुपये गया है। देखिए मैं आपको बताऊं तो इसमें 3 पेमेंट है। 3,000 का पेमेंट है धर्मेंद्र नाथ के नाम पे, 1,000 का पेमेंट है धर्मेंद्र नाथ के नाम पे। ये 4 नवंबर 2023 को पेमेंट है। ये कैसा पेमेंट है? ये अगला साल में बोला था कि अगला साल ही पास हो जाएगा सर। अच्छा, 2023 में ही ये बोला था कि पास हो जाएगा। जी जी जी, ये अगला साल का ही बात है। अगला साल से ही हम उसको कॉल कर रहा है, उसका हमने पैसा लेने के बाद फोन नहीं उठा रहा है वो। सर मेरा ही प्रॉब्लम नहीं है ये, आप विश्वास नहीं है तो मेरा गांव में जाकर आप थोड़ा पता कीजिएगा, कोई भी लेडीज को पता कीजिएगा। मेरा एक स्कूल फ्रेंड है चंदन बेटा, ठीक है, उसको मैंने फोन किया था, भाई गांव में ऐसा ऐसा फ्रॉड हो रहा है, आप लोग कुछ कर रहे हैं। बोलता मैं क्या बोलूं पवन भैया, मुझे ये 6,000 का चूना लगाया। बोलता मेरा नाम पे पास हो जाएगा, ऐसा था। वो बोला कि मेरा तो घर भी बना हुआ है, कैसे हो जाए? बोलता हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। 6,000 रुपया उससे ठगा हुआ है। अच्छा, कौन ठगा है उससे? 6,000 रुपया कौन ठगा है? धर्मेंद्र। अच्छा, यही ठगा है। लगने से मैं आपको उसका नंबर दे दूंगा, आप बात भी कर सकते थे। मैं कुछ दिन हुआ उससे, मेरा स्कूल फ्रेंड है ना, मैंने उसको कॉल किया था कि भाई ऐसा ऐसा गांव में हो रहा है, आप लोग रहकर भी गांव में ऐसा कुछ उपाय उसका नहीं कर रहा है। आपको मैं क्या बोलूं, मुझसे ही पैसा ठगा हुआ है, फोन भी नहीं उठा रहा। उसका मतलब मेरा पड़ोस का एक भाभी है, रामानंद भाभी, मैंने उसको बोला कि भाभी आपका पैसा वापस किया है कि नहीं? बोलता है क्या बोले, उसका घर में जा जाकर परेशान हो गया है, वो मिल ही नहीं रहा है। ये रामानंद महतो के वाइफ, पत्नी, वाइफ। तो वो कितना दी है पैसा धर्मेंद्र को? ये शायद 15,000 रुपए दी है। अच्छा, वो भी 15,000 दी है जी। और एक इधर में हरी भोजी है, पोखरा पे जो घर बनाया हुआ है, उधर में भी वो पैसा लिया हुआ है। गांव में आप विश्वास नहीं, चट्टी पर उधर में बीन लोग का भी घर में, उसमें एक चाचा लगेंगे, मेरा मनन चाचा, मनन बीन है, उनको फोन किया था कि थोड़ा आप जाकर मुखिया जी को ये बात तो बोलिएगा। ऐसा बोलता है क्या बोले भतीजा, इधर में हम लोग का टोला में भी ये पैसा लिया हुआ है, उन लोग का पड़ोसी में भी पैसा लिया हुआ है। मतलब गाँव में बहुत आदमी से सर, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। मेरा गाँव में एक वो वीरेंद्र है, लंगर आदमी है, घूमती चलाता है। वो अगला बार में जो सर पैसा लिया था ना, उससे मैं लेकर उसको दिया था। 1 साल हो गया सर उसका सूद। वो हमको फोन कर रहा था, हम बोला भाई मेरा कंडीशन खराब है, होते मैं आपका सूद समेत सब वापस कर दूंगा। बेचारा उसी से उसका 2-4 रुपया जो भी चलता है, उसको 100-200 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है, उसी से उसका गुजारा चलता है। तो उससे पैसा सर लेकर मैं दिया हुआ हूँ। 1 साल से ज्यादा हो गया। वो 2023 में पैसा लिया हुआ है, सोचिए 5,000 रुपया उससे। अब विश्वास नहीं है तो सर उससे भी जाकर पता कर सकते हैं कौन चौहान आपसे पैसा लिया था या नहीं लिया था। उससे पैसा अभी तक मैं आशा में था कि हो जाएगा तो मैं उसको दे दूंगा। ओके, ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद। आपने बताया, और इस मैसेज को, आपके साथ जो चीजें हुआ है, इसको हम अपने इस चैनल के माध्यम से और साथ ही साथ जो आवाज उठाते हैं इसके माध्यम से आगे तक जो है डीएम साहब से भी अपील है कि डायरेक्ट आप सुन सकते हैं माननीय मुकुल गुप्ता जी और वीडियो बैठे हुए सिसोन ब्लॉक के वीडियो पदाधिकारी महोदय। सुनिए कि ये व्यक्ति ये जो धर्मेंद्र नाथ नाम का व्यक्ति है, सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बल्कि कचनार गांव में कई लोगों से पैसा लिया है, वसूला है, वसूली का काम कर रहा है, और आप गहरी नींद में सोए हुए हैं। और कचनार पंचायत के माननीय मुखिया ओम प्रकाश यादव जी, आपके नाक के नीचे इस तरह का काम हो रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपको जानकारी तो होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, जानकारी होगी।
लेकिन आपके नाक के नीचे काम हो रहा है और चुपचाप आप बैठे हुए हैं। इसमें कहीं आपकी भी तो मिली भगत नहीं है। और एक अधिकारी, जिस अधिकारी का इन्होंने नंबर दिया है, भेजा है, वो अधिकारी किस तरह से पैसे ले रहा है और कह रहा है कि 10,000 रुपये डालो तो बाकी का पैसा जाएगा। बैठा हुआ सिस्टम में अधिकारी महोदय लोग, क्या ऐसे अधिकारी को बिहार सरकार पैसा नहीं देती है, वेतन नहीं देती है? कैसा चुट्टा अधिकारी और ऐसा दलाल जो पंचायत में घूम करके लोगों को लूटने का काम कर रहा है। और बैठी हुई जनता, सर उन लोगों का सामने में मैसेज में रोया हूँ, गिड़गिड़ाया हूँ, तो प्लीज मेरा पैसा वापस कर दीजिए। मेरे लाइफ में कभी भी हो मेरा घर बनेगा या नहीं बनेगा वो भगवान का हाथ में, मेरा पैसा वापस कीजिए, मुझे किसी को देना है। इतना बार सर मैंने उन लोगों का मैसेज किया, कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया है। मैंने बोला भगवान से कम धरिए, भगवान का घर में देर है अंधेर नहीं है। मैंने कितना बोला है सर उन लोगों को। सुनिए इस व्यक्ति का, इस व्यक्ति का दर्द सुनिए। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप गरीबों के उत्थान की बात करते हैं, गरीबों का शोषण होता है उसकी बात कर लेंगे, गरीब ही गरीब का शोषण कर रहा है, सो आप देख सकते हैं। और आपका अधिकारी शोषण कर रहा है, ये व्यक्ति रो रहा है। अब सोचिए, जिसको आवाज की जरूरत है वो आज कह रहा है कि मुझे आवाज की जरूरत नहीं, मेरा पैसा जो गया है हुआ है, यानी अभी तो 19,000 रुपए वही मेरा लौटा दो। अब इस व्यक्ति को आवाज की, इतना आप लोगों ने शोषण कर दिया, इतना आप लोगों ने पैसा इस व्यक्ति से ले लिया कि व्यक्ति हट गया, सरकार के पे इसका विश्वास उतर गया, तो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं जरूरत है। और सर एक बात है, पता नहीं झूठ के साथ कोई 420 भी घर में ब्लॉक से आदमी आया था। मेरा वाइफ से पूछा है कि आपका हस्बैंड का खाता में 40,000 रुपये पहला किस डूब चुका है। मेरा वाइफ को जाकर कुछ दिन के 2 तारीख का मेरा खाता में शो कर रहा था, ऐसा नहीं रुका था। उसका 2-3 दिन बाद में जाकर मेरा घर पे जाकर ब्लॉक का आदमी था या क्या था, वो तो कंफर्म उन लोग तो नहीं चिंती है, औरत आदमी, वो लोग जाकर पता बोला है कि आपका हस्बैंड का अकाउंट में 40,000 रुपये पहला किस्त डूब गया है। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया सर कि शायद ये मेरा लॉक नहीं खुल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग तो शायद उतना पढ़ा लिखा नहीं है ना, हम लोग को कोई भी बुर्बक बना सकता है ना सर। 2 रुपया कमाने वाला आदमी है, जिससे अपना घर परिवार चलाने वाला आदमी है। तो हमने सोचा सही में ब्लॉक का जब आदमी गया है तो मुझे 100% हो गया कि शायद कुछ मेरा खाता में प्रॉब्लम है। वो लोग बोला है कि पहला कभी सरकार का पैसा आपका खाता में झुका है? हमने बोला नहीं सर, तो ऐसा कीजिए आपका पैसा दो। फिर हमको 6,200 रुपया जो आपको मैं बोला हूँ 4,000 उसका अकाउंट पे, 2,200 रुपए इसके अकाउंट पे, 4,200 रुपए, फिर ऐसा बोलकर मुझे ठगा है। फिर लास्ट में हमको बोल रहा था कि 10,000 रुपया दो तो काल पेमेंट हो जाएगा। माँ कसम खाकर बोल रहा हूँ आपको, मैं मैसेज भेजा हूँ, वो आया हुआ है, स्क्रीनशॉट उसका आया हुआ है। तो देखिए ये वर्तमान में स्थिति है। और चलिए क्या नाम है, पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात हुई। और आपका जो समस्या है, क्योंकि ये समस्या आपकी नहीं है, समस्या हमारी है, हमारे पंचायत की बात है, और पंचायत के लिए मैं हमेशा निखर होकर के आवाज उठाते रहा हूँ और आगे भी उठाते रहूंगा। और ये हमारे अपने घर की बात है, पंचायत की बात है भाई। पंचायत मतलब घर होता है, हमारे पंचायत की बात है। मुझे यही चाहिए कि कचरा गांव का नहीं, हर जहाँ पे भी ऐसा हो रहा है वहाँ पे सुधार हो। मुझे और मान लीजिए मेरा पैसा नहीं भी चाहिए, सोचिए कि कोई बात नहीं है, इतना भी मैं बर्दाश्त कर लूंगा, ठीक है, पर मेरा जैसा और कोई गरीब ये 420 का केस में ना पड़े। हम लोग को उन लोगों को आँख खुलाना है सर, आपको और हमको मिलकर। बिल्कुल हमको इतना ही चाहिए कि उन लोग का जो भी जिससे भी पैसा लिया है वो लाहे हो, उन लोग का वापस पैसा मिलना चाहिए, और नया से कोई भी ऐसा गरीब ऐसा केस में ना फंसे। लेकिन एक चीज है, आप लोग को भी इस नाम पे पैसा नहीं देना चाहिए। गलती तो आप लोगों के भी ये चीज है, आप लोगों ने लालच में दिया है कि भैया चलिए हमको 2,40,000 मिलेगा, 1,20,000 मिलेगा, 1,60,000 मिलेगा तो हम पैसा देते हैं। एक चीज बताएं, 12,000 रुपये शौचालय का मिलता है, उसमें से भी 4,000 खा जाता है सब दलाल, 8,000 रुपये मिलता है। लेकिन जनता को क्या है कि देती है, जनता कहते है चलो भैया 8,000 तो आ रहा है ना, फ्री का पैसा। अरे महामूर्ख लोग, फ्री का पैसा है, ये तुम्हारे हक का पैसा है, तुम्हारे अधिकार का पैसा है, तुम्हारे अकाउंट में पूरा पैसा आने का अधिकार है। लेकिन फिर भी लोग 4,000 रुपये देते हैं, आवाज के नाम पे 40,000 रुपया देते हैं, जैसे कि खुद 19,000 रुपया दिए हुए हैं। सर जैसे वो लोग बात करता है ना सर, कोई भी फंस जाएगा उन लोगों का जाल में। सोचिए एक पढ़ा लिखा जो चंदन बैठा है वो कचनार गांव का एक मास्टर का रूप में हो गया, उसमें वो पढ़ाता है बच्चा लोग, उससे जब थक सकता है तो सर हम लोग किस खेत का मूल्य है? आप सोच के देखिए सर, वो चंदन बैठा जो मेरा स्कूल, हाँ जानते हैं, दारा बैठा के लड़का लकी पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं। जी
जी। अब सोचिए उससे जब ठग सकता है सर, तो हम लोग किस खेत का मूल्य है? औरत लोग, गाँव का औरत लोग तो ये सोचती है ना, चलो बन जाएगा तो घर अच्छा हो जाएगा, हम लोग का जीते जी घर एक तो बन जाएगा, हम लोग लड़का बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना सर। 10,000 रुपया लगने से, 10-15,000 रुपया लगने से कोई बात नहीं। ये सोच के आदमी पैसा देता है ना, पर ऐसे ऐसे आदमी को ये लोग फॉरवर्ड टारगेट बनाता है, इन लोग से ही पैसा ठगता है। ठीक है, चलिए आपकी आवाज को उठाया जा रहा है और संभवतः इस पे कार्यवाही होगी, मेरी आशा अपेक्षा बैठे हुए पदाधिकारियों से है। खैर चलिए ठीक है, ये क्या नाम, पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, देखा आपने, सुना किस तरह से ये पवन चौहान जो व्यक्ति है, शुभलाल महतो के लड़का, इस व्यक्ति को नहीं पहचानते, लेकिन शुभलाल महतो कचनार में हर कोई जानता है, उनके लड़के हैं, और किस तरह से बेचारा अपना दर्द बयां कर रहा है। 19,000 रुपए इसका लूटा गया, बाकी और लोगों का नाम ले रहा है कचनार में, जिन जिन लोगों से धर्मेंद्र नट पैसा लिया हुआ है, और बैठे हुए अधिकारियों के साथ इसकी कैसी सेटिंग है। ये ब्लॉक में ना किसी विभाग में है ना किसी चीज में, लेकिन बैठे हुए अधिकारियों से इसकी इतनी तगड़ी सेटिंग है। सोचिए कि ये पैसा वसूल करके देता है, और यही एक नहीं है, कचनार में ऐसा कितना दलाल बैठा हुआ है, एक नहीं है, कचनार में ऐसा कितना दलाल बैठा हुआ है जो ऐसा काम करता है, महिलाओं से वसूलता है। गांव में व्यक्ति सही कह रहा है कि गांव में अनपढ़ गंवार जो औरतें होती है उन लोगों से पैसा वसूलता है, पैसा वसूल करके और विश्वास के नाम पे दे देती है, लेकिन जब हकीकत और सच्चाई सामने आती है तो इन लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। जैसे व्यक्ति का उड़ा हुआ है पवन का, अब इसको आवास नहीं चाहिए, व्यक्ति कह रहा है कि मुझे अब आवास की जरूरत नहीं है, मुझे पैसा जो गया वो वही लौट जाए, घर नहीं चाहिए। 19,000 गया तो घर नहीं चाहिए, यहाँ 40-40 हजार लोग रुपए दे करके आवास ले रहे हैं, ये स्थिति है। और इस पे जागरूकता क्यों नहीं हो रही है? ब्लॉक में बैठे हुए अधिकारी इस बात की जागरूकता क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनके पॉकेट में पैसा जा रहा है, सैलरी से काम नहीं चल रहा है इन लोगों का, सैलरी से पेट पालन नहीं हो रहा है, परिवार नहीं चल रहा है, तो दलाली चाहिए ना, घूस चाहिए ना, कमीशन चाहिए ना, और इसी के लिए अजित उपाध्याय आवाज उठाता है। पहले भी उठाया हुआ है, आगे भी उठाते रहेंगे, और अभी उठा रहे हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन ऐसे दलाल लोगों से कचनार को मुक्ति दिलाएंगे। बस पंचायत की जनता साथ होनी चाहिए, समर्थन मिलना चाहिए। लोग मुझसे नहीं बताते हैं, एक चीज आपको बताएं, बाय फेस अगर इन चीजों को मैं पूछूं तो लोग मुझे नहीं बताते हैं, जानते हैं कि मैं बिल्कुल साफ सुथरा व्यक्ति हूं, और ऐसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई करवाना मैं जानता हूं, इसीलिए लोग मुझसे बताते नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसी घटना होती है तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9708800179, और इस पे कॉल करिए। किसी भी तरह की परेशानी होगी, इस तरह का जो दलाल आपके पंचायत में बैठ करके घूम करके आपसे पैसा कमा रहा है, खा रहा है, उस पर कार्रवाई करवाने का काम मैं करूंगा। और चिंता मत करिए, पंचायत में जितना विकास हुआ है इसका उद्भेदन भी बहुत जल्द होगा। ये भी जो लोग सोच के बैठे हैं ना कि मनरेगा में खा रहे हैं, शौचालय में खा रहे हैं, सड़क में खा रहे हैं, नाले में खा रहे हैं, और उसके नाम पे पैसा उठा रहे हैं, चिंता मत करिए, बहुत जल्द इसका उद्भेदन होगा, और ऐसा होगा ना कि देखने लायक मिलेगा, फिर कोई करने से पहले सोचेगा। आप लोग जागरूक बनिए, जागरूकता में आइए, और ऐसे लोगों से बचने का काम करिए, क्योंकि ऐसा लोग आप लोग के नाम पे पैसा उठाता है और आपसे दलाली करने का काम करता है। खैर चलिए, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और माननीय जिले के डीएम साहब, बीडीओ साहब, अगर ईमानदार हैं, पॉकेट में ऐसा गरीबों का पैसा नहीं जाता है तो कार्रवाई करिए, अगर जाता है तो मत करिए।